यह कहानी स्टार प्लस के शो झनक की है, जहां हर दिन नए मोड़ आते हैं। झनक जब आखिरकार बोस हाउस पहुंचती है, तो अर्शी, विपाशा और तनुजा यह सोचने में लग जाती हैं कि उसे वहां से कैसे निकाला जाए। तनुजा अर्शी से कहती है कि झनक अब इस घर में बसने की कोशिश करेगी और अनुरोध भी उसे जाने नहीं देगा, इसलिए बेहतर होगा कि उससे काम करवाया जाए। तभी झनक सभी के लिए चाय लेकर आती है और अर्शी से कहती है कि उसे इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह जगह उसके लिए नहीं बनी है। झनक उसे जवाब देती है कि वह बार बार यह कह चुकी है कि वह यहाँ नहीं आना चाहती थी, लेकिन छोटन उसे यहाँ ले आया। इस पर अर्शी और झनक के बीच बहस शुरू हो जाती है और झनक कहती है कि हाँ, वह अनुरोध से प्यार करती है और यह प्यार आज का नहीं, बल्कि उनकी शादी से बहुत पहले का है। यह सुनकर अनुरोध हैरान रह जाता है और सोचता है कि झनक ने यह बात उससे कभी नहीं कही, लेकिन अब सबके सामने कह रही है। विपाशा गुस्से में कहती है कि उसे अर्शी के सामने यह सब कहने में शर्म नहीं आई, जबकि अनुरोध अगर झनक से प्यार करता तो वह आज अर्शी के साथ नहीं होता। अर्शी झनक को चेतावनी देती है कि वह अपनी हद में रहे, नहीं तो उसे अपनी हद पार करनी पड़ेगी। तनुजा भी गुस्से में कहती है कि अब से झनक अर्शी की देखभाल करेगी और अगर अर्शी को कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी झनक पर होगी। झनक यह सुनकर कहती है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी उस पर डाल रहे हैं, लेकिन अगर वह इसे नहीं निभा पाई तो वे लोग क्या करेंगे। अर्शी धमकी देती है कि वह झनक पर केस कर देगी और उसे फंसा देगी। विपाशा भी ताना मारती है कि वह इस घर में रह रही है तो उसे काम तो करना ही होगा, आखिर वह मुफ्त का खाना खा रही है। झनक जवाब देती है कि वह पहले ही सबके लिए चाय बना चुकी है और अब उससे और क्या उम्मीद की जा रही है। विपाशा गुस्से में कहती है कि सिर्फ चाय बनाने से सारी जिम्मेदारियां पूरी नहीं हो जाती। अर्शी आरोप लगाती है कि झनक ने अनुरोध को फंसाने की कोशिश की है और वह दोबारा भी ऐसा ही करेगी। झनक पलटकर जवाब देती है कि अगर वह अनुरोध को फंसाना चाहती तो कब की उसे अपना बना चुकी होती। अर्शी के गर्भ में यह बच्चा नहीं होता और उसका घर भी तबाह हो चुका होता। वह आगे कहती है कि अगर वह चाहे तो आज भी अनुरोध को अपना बना सकती है, लेकिन वह ऐसा नहीं करेगी। थोड़ी देर बाद अर्शी अपनी मां सृष्टि को फोन कर देती है और सभी को बताती है कि उसकी मां झनक को लेने के लिए आ रही है। इतने में छोटन आ जाता है और साफ कहता है कि झनक कहीं नहीं जाएगी। अर्शी कहती है कि अगर झनक इस घर में रहेगी तो वह घर छोड़कर चली जाएगी। छोटन जवाब देता है कि यह उसका फैसला नहीं है, घर के मालिक जब आएंगे तब वे तय करेंगे कि कौन रहेगा और कौन नहीं। विपाशा छोटन पर तंज कसती है कि वह अप्पू और लालन की बातें कर रहा है। छोटन कहता है कि हाँ, जब तक वे नहीं आते झनक कहीं नहीं जाएगी। अनुरोध भी वहां पहुंचता है और बरू माँ से पूछता है कि झनक ने कुछ खाया या नहीं। बरू माँ बताती है कि उसने अभी तक कुछ नहीं खाया। यह सुनकर अर्शी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि अनुरोध को शर्म आनी चाहिए, वह उसके बच्चे का पिता बनने वाला है और फिर भी किसी दूसरी औरत की चिंता कर रहा है। अनुरोध सफाई देता है कि वह 24 घंटे अर्शी का ख्याल रखता है और अगर कुछ देर के लिए झनक का ख्याल रख लिया तो इसमें क्या गलत है। यह सुनकर अर्शी भड़क जाती है और कहती है कि अनुरोध को उसकी कोई परवाह नहीं है, वह उससे प्यार नहीं करता। वह आगे कहती है कि वह उसकी होने वाली संतान की मां है, फिर भी अनुरोध का ध्यान झनक पर है। अनुरोध को अब यह महसूस होने लगता है कि उसका पूरा समय सिर्फ पारिवारिक झगड़ों में ही बीत रहा है। वह सोचता है कि उसे अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए। अब तक शो में अनुरोध को सिर्फ परिवार में उलझे हुए ही दिखाया गया था, लेकिन अब मेकर्स उसे एक मेहनती व्यक्ति के रूप में दिखाएंगे। वह फैसला करता है कि वह अब पूरी तरह अपने काम पर ध्यान देगा, पैसा कमाएगा और इतनी मेहनत करेगा कि कोई उसकी बराबरी न कर सके। वह यह भी तय करता है कि अब वह अपने परिवार के नाटकों में नहीं फंसेगा, क्योंकि यहाँ हर दिन कोई न कोई नया ड्रामा चलता ही रहता है। अनिरुद्ध यह महसूस करता है कि अगर वह हमेशा परिवार के नाटकों में उलझा रहा तो अपने करियर पर ध्यान नहीं दे पाएगा। वह खुद से वादा करता है कि अब से वह सिर्फ अपने काम पर फोकस करेगा और अपने जीवन को एक नई दिशा देगा। इस नए संकल्प के तहत उसकी एक महत्वपूर्ण मीटिंग तय होती है
और उसी जगह पर झनक से भी उसकी मुलाकात होने वाली है। हालांकि झनक की हालत बेहद खराब होगी क्योंकि वह गलत लोगों के चंगुल में फंस चुकी होगी। उसे रहने के लिए जिस घर में जगह दी गई थी, वहां के लोग दिखावे में भले ही दयालु थे, लेकिन उनका असली इरादा कुछ और ही था। वे झनक को बेचना चाहते थे और उसे यह सच्चाई तब समझ आती है जब वह खुद को एक भयानक स्थिति में पाती है। झनक को एहसास होता है कि वह बहुत ही गलत जगह पर आ गई है, जहां से निकलना लगभग नामुमकिन है। वह भागने की कोशिश करती है, लेकिन वहां मौजूद लोग उसे पकड़ लेते हैं। यह एक संगठित गिरोह है जो लड़कियों को इस तरह से फंसा कर बेचता है और उनसे जबरदस्ती काम करवाता है। झनक शुरू में विरोध करने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन उसे बार बार पकड़ लिया जाता है और नजरबंद कर दिया जाता है ताकि वह दोबारा भागने की कोशिश न कर सके। झनक को नाचने के लिए मजबूर किया जाता है और वह अपना दर्द अपने डांस के जरिए जाहिर करती है। डांस झनक का सबसे बड़ा जुनून है और वह जब भी खुश या दुखी होती है तो इसी के जरिए अपनी भावनाएं व्यक्त करती है। संयोग से जिस जगह पर झनक को डांस करना है वहां अनिरुद्ध भी मौजूद होगा। सवाल यह है कि क्या वह झनक को पहचान पाएगा? झनक पहले की तरह अपने सिर पर पल्लू डाल लेगी ताकि कोई उसे पहचान न सके, खासकर अनिरुद्ध। जब भी अनिरुद्ध उसके पास आता है वह अपना चेहरा छिपाने की पूरी कोशिश करती है, जैसे उसने पहले भी किया था। झनक नहीं चाहती कि अनिरुद्ध यह जाने कि वह कितनी बड़ी मुसीबत में फंसी हुई है और वह उससे किसी भी तरह की मदद नहीं लेना चाहती। दूसरी ओर अनिरुद्ध झनक को ढूंढने की पूरी कोशिश करता है और अगर उसे यह पता चल जाए कि झनक इतनी बुरी हालत में है तो वह जरूर उसकी मदद करेगा। लेकिन झनक की जिद है कि वह खुद इस मुश्किल से बाहर निकलेगी, वह किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहती। उसकी यह जिद ही कहानी को और दिलचस्प बना देती है। जब झनक मंच पर डांस कर रही होती है तब अनिरुद्ध उसकी हरकतों को ध्यान से देखता है और सोचता है कि यह डांस स्टाइल कहीं देखा हुआ लगता है। उसके मन में शक होने लगता है कि यह झनक ही हो सकती है, लेकिन वह इस बात को लेकर पूरी तरह से निश्चित नहीं होता। झनक की जिंदगी में बार बार नई मुश्किलें आ रही हैं और दर्शकों को यह देखना हैरान कर सकता है कि उसे हर बार परेशानियों में क्यों डाल दिया जाता है। क्या वह कभी इन मुसीबतों से बाहर आ पाएगी? यह शो बार बार बिछड़ने और मिलने की कहानी बनकर रह गया है, लेकिन दर्शकों को झनक और अनिरुद्ध के सही मायनों में साथ आने का इंतजार है। इस बीच शो में आगे एक बड़ा मोड़ आने वाला है। अर्शी को पहले ही अनिरुद्ध की चेतावनी मिल चुकी है कि अगर वह झनक को ढूंढने गया तो वह अपने बच्चे को लेकर हमेशा के लिए चली जाएगी। अनिरुद्ध के लिए यह एक बड़ी चुनौती है। जल्द ही अर्शी की गर्भावस्था को लेकर एक और महत्वपूर्ण ट्रैक शुरू होगा, जहां उसकी गोद भराई का आयोजन किया जाएगा। अब जब अर्शी की प्रेगनेंसी का समय बढ़ चुका है तो यह देखना दिलचस्प होगा कि आगे कहानी किस दिशा में जाती है।